नमस्कार मित्रों। लो ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर का कम होना, जिसको हम आधुनिक विज्ञान में हाइपोटेंशन और रक्त क्षय या रक्त शैथिल्यता या रक्त भार का अल्प होना आयुर्वेद की भाषा के दृष्टिकोण से कह सकते हैं। मित्रों, बहुत बार देखा होगा कि आप काम करते आपको चक्कर आने लगता है, आप वीकनेस महसूस करने लगते हैं, शरीर आलसी हो जाता है, नींद आने की स्थिति पैदा हो जाती है, काम करने के लिए शरीर जवाब देने लगता है, आंखों के सामने कालापन या धुंधलापन आने लगता है, आपको उल्टी करने का मन होने लगता है, सांसें बहुत तीव्र हो जाती हैं, आप सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ जाती है और आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मित्रों, घबराइए नहीं, ये एक लो ब्लड प्रेशर के लक्षण समूह हैं। कृपया कर लो ब्लड प्रेशर को गंभीरता से लें। धन्यवाद। मित्रों, अब लो ब्लड प्रेशर के कारण क्या है? लो ब्लड प्रेशर विश्व भर में बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाला रोग है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहले आपकी जॉब या आपका वर्क या किसी दूसरी परिस्थिति के कारण आप लंबे समय से एक ही पोजीशन में बैठे रहे या लेटे रहे या खड़े हुए। आपके शरीर से अधिक एक्सरसाइज, अधिक दौड़ या अधिक कार्य क्षमता के कारण, वर्क पावर के कारण पानी का लॉस हो, आप डायरिया द्वारा पानी का या इलेक्ट्रोलाइट का आपके शरीर से लॉस हो चुका हो, एक्सीडेंटल ब्लड आपके शरीर से निकला हुआ हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ हो। इसके साथ साथ आप किसी प्रकार की विशेष एलोपैथ मेडिसिन ले रहे हो जो लो ब्लड प्रेशर करते हैं, उसका ओवरडोज भी हो या उसका साइड इफेक्ट हो। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जिनसे ब्लड प्रेशर आपका कम होता है। लो ब्लड प्रेशर कहाँ कब जाता है? सामान्य अवस्था में 120 से 80 mm मरकरी कॉलम सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन जब ये कम होकर 100 से 70 या 100 सिस्टोलिक और नीचे वाला 60 या 70 की रेंज से नीचे आने लगता है, तब हम इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। तब ये मान लेना चाहिए कि आपको अल्प रक्त भार या हाइपोटेंशन के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। इसके लक्षणों में प्रमुख है, आपको अकस्मात ही चक्कर आने लगता है, आपको कमजोरी महसूस होने लगती है, काम करने का मन नहीं करता, नींद आने का मन करता है, आंखों के सामने कालापन या धुंधलापन आ जाता है, आपको उल्टी का मन करता है, आपकी धड़कनें बहुत तेज गति से चलने लगती हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है और आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अगर आप में ये लक्षण समूह उत्पन्न हो रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना बड़ा आवश्यक हो जाता है कि कहीं आपको लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन तो नहीं है। हाइपोटेंशन के कई प्रकार होते हैं। ऑर्थोस्टैटिक्स, जब आप एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रहें, लेटे रहें या बैठे रहें और अचानक उठें तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम गिर जाता है, इसे पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। दोनों ही अवस्थाएं प्राय 55 से 60 उम्र के व्यक्ति या इनसे अधिक उम्र के व्यक्ति विशेष को ज्यादातर होती है। डिहाइड्रेशन के कारण, ब्लड लॉस के कारण, स्ट्रेस के कारण जो हाइपोटेंशन होता है उसको भी रूल आउट करना जरूरी होता है। मित्रों, अब इसका इलाज क्या है? इसकी चिकित्सा प्राय आप घर ही कर सकते हैं, पर चिकित्सा प्रारंभ करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपको जो लक्षण महसूस हो रहे हैं, जो मैंने बताए हैं, वो सारे लक्षण लो ब्लड प्रेशर के कारण ही हैं। ऐसी अवस्था में आपको डिहाइड्रेशन दूर करना है। अगर ब्लड लॉस के कारण आपका ब्लड प्रेशर कम आया है तो आपको ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है, यानी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। डिहाइड्रेशन का सबसे सरल तरीका है, आप सेंधा नमक, नींबू, चीनी का घोल या ORS का घोल बना के रख लें
और उसको धीरे धीरे कम मात्रा में कई बार एक लंबे समय के अंतराल तक पीते रहें। निरंतर जूस सेवन करते रहें, दूध का सेवन करते रहें। जितना ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट आप ले सकते हो, समय समय पर थोड़े थोड़े समय के बाद वो आप लिक्विड डाइट लेते रहें। अगर आपको स्ट्रेस के कारण हाइपोटेंशन हुआ है तो आप स्ट्रेस का जो भी मानसिक कारण है उस कारण को दूर करिए। चुकंदर का जूस बहुत एक बेहतर विकल्प है। शिकंजी एक बहुत बेहतर विकल्प है। ORS का घोल एक बेहतर विकल्प है। किसी भी प्रकार का जूस, चाहे वो मौसमी का हो, बहुत ज्यादा बेहतर विकल्प है। इनका सेवन करने से ब्लड प्रेशर धीरे धीरे समय के साथ नियंत्रित हो जाता है। मित्रों, हाई ब्लड प्रेशर की तरह लो ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक सिद्ध होते हैं, क्योंकि इसमें हमें कार्डियक अरेस्ट या दिल हमारा कार्य करना बंद कर देता है। ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को, लंग्स को और जितने हमारे आंतरिक ऑर्गन है जिन्हें हम विसरल ऑर्गन कहते हैं, उनको कम हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड की जो सप्लाई है वो भी निरंतर घटती रहती है, जिसके कारण ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है। इसलिए जिन व्यक्ति विशेष को अक्सर करके लो ब्लड प्रेशर की स्थिति बनी रहती है, उनके लिए आवश्यक हो सकता है कि वो अपनी दिनचर्या को इस तरह नियंत्रित करें, अपने खान पान को इस तरह नियंत्रित करें कि उनका ब्लड प्रेशर कम ना आए। जब आपको उठना हो बेड से, जब आप लेट के उठना चाहें, तो धीरे धीरे पहले बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करते रहें। हाथ पैर हिला लें, कमर के बल सीधे ना उठें, हाथ एक तरफ लेफ्ट या राइट हाथ लेके उसको सपोर्ट देके धीरे धीरे उठें। अगर आप बैठे हुए हैं तो अचानक ना उठें, क्योंकि पोस्चरल हाइपोटेंशन में तुरंत आदमी चक्कर खा के गिर जाता है पोजीशन चेंज होने पर। तो ऐसी अवस्था में लो ब्लड प्रेशर को लेकर कुछ आयुर्वेदिक औषधि भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में लो ब्लड प्रेशर का किसी भी प्रकार का मेडिसिनल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन आयुर्वेदिक औषधि द्वारा अगर सही डायग्नोस कर दिया गया तो ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि एक समय के बाद लो ब्लड प्रेशर की स्थिति से आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। मित्रों, आज का स्वास्थ्य का विषय अल्प रक्त भार था। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसमें कुछ त्रुटि भी रही होंगी। मेरा आपसे निवेदन है, इस तरह की वीडियो अवेयरनेस या स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर बनाई गई है। इनमें त्रुटि संभव है, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझको नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आपके मन में हो, जो भी आप मुझसे हेल्प चाहते हो, वो आप जरूर इंगित करें। धन्यवाद।